हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का बेहद ही शानदार टॉपिक मुगल साम्राज्य का विघटन। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वे सभी क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं या फिर आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं, तो वे सभी हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखकर जरूर जाएं। शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इन 3 कथन में से दोस्तों कौन कौन से हैं जो कि सही हैं। तो अब देखिए दोस्तों, औरंगजेब पर नादिर शाह के द्वारा किया गया आक्रमण, दोस्तों ये कथन गलत है, यानी कि रॉन्ग है। सेकंड है कि औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, दोस्तों ये कथन एकदम सही है। उसके बाद है कि औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था, दोस्तों ये भी सही है। यानी कि 2 और 3, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है 2 और 3 दोस्तों कथन ये सही हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं पर, तो अब देखिए दोस्तों, इनमें से पहला रहेगा कि बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हुई थी धर्मत में विजय औरंगजेब की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रहेगा सामूगढ़ की लड़ाई, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में है देवराय की लड़ाई। यानी कि 2, 4, 3 और 1। तो मेरे प्यारे साथियों 2, 4, 3 और 1 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद शाह था, जो कि मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। यानी कि राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा मोहम्मद शाह, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। तो मेरे प्यारे साथियों, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। यानी कि राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद शाह के काल में, यानी कि 1719 से 1748 तक। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। आगे है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, तो मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा, बहादुर शाह प्रथम। आइए तो अगला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, वे मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। यानी कि राइट आंसर 7वें क्वेश्चन का दोस्तों, माफ़ कीजिए, वे था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था। किसे दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय को। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शाह आलम द्वितीय। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है दोस्तों, वे कथन कौन सा है। तो अब देखिए दोस्तों, बारी बारी से हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है बहादुर शाह जफर के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद है
इब्राहिम चौक और असद उल्लान खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। दोस्तों ये कथन भी एकदम सही है बहादुर शाह जफर के बारे में। उसके बाद है हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। दोस्तों ये कथन भी सही है। और उसके बाद दिया गया है दोस्तों लास्ट वाला कि वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। दोस्तों तो ये कथन बिल्कुल गलत है बहादुर शाह जफर के बारे में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था तो उसके पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा अकबर शाह द्वितीय। दोस्तों बहादुर शाह के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों वे था अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो अयोग्य उत्तराधिकारी थे मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अवध का प्रथम नवाब कौन था इनमें से? तो मेरे प्यारे साथियों इन 4 ऑप्शन में से अवध का प्रथम नवाब था हमारा सादत खां। दोस्तों सादत खां था अवध का प्रथम नवाब, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है निजामुल मुल्क ने दोस्तों नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी निजामुल मुल्क ने। अध्योलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी कि दोस्तों मतलब किस शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो अब देखिए दोस्तों बहादुर शाह जफर दोस्तों इसको कहते थे शाह बेखबर। ठीक है दोस्तों। जहांगीर शाह दोस्तों इसको कहते थे लंपट मूर्ख। ठीक है दोस्तों। फर्रुखसियर दोस्तों तो इसको कहते थे घृणित कायर। ठीक है दोस्तों। और मोहम्मद शाह दोस्तों तो इसको कहते थे रंगीला बादशाह। दोस्तों तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी परीक्षाओं में कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? दोस्तों वे था चिनकिलिच खां। दोस्तों चिनकिलिच खां था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो मेरे प्यारे साथियों जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जय सिंह द्वितीय ने, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है कि दिल्ली की जंतर मंतर का निर्माण करवाया था राजा जय सिंह द्वितीय ने। तो ये दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। दोस्तों हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां को भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। ठीक है ना। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला दोस्तों बनवाई थी दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में, यानी कि दोस्तों इन सभी जगह पर महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों जो रहेगा वे हमारा हो जाएगा
1, 2, 3 एवं 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, फर्रुखशियर के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा फर्रुखशियर, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया है दल और यहाँ पर उनके नेता। ठीक है दोस्तों, तो इनको करना है सम्मिलित। तो अब देखिए, हिंदुस्तानी दल दोस्तों इसमें शामिल थे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। उसके बाद दोस्तों तुरानी दल, तो इसमें शामिल थे निजामुल मुल्क यानी कि चिनकिलिच खां। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अफ़गानी दल, दोस्तों इसमें शामिल थे मोहम्मद खां, बंगस अली और मोहम्मद खां। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ईरानी दल, तो इसमें शामिल थे अमीर खां और जुल्फ़िकार खां। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह के समय में हुआ था सैयद बंधुओं का अंत, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। आगे है कि नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था। तो मेरे प्यारा साथियों, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ था 20 मार्च 1739 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 20 मार्च 1739 में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार। 22 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था। खाने दौरान के मारे जाने के बाद, तो मेरे प्यारे साथियों मीर बख्शी का पद दिया था निजामुल मुल्क को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का पद करनाल के युद्ध में। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। सही आंसर है 7 बार। दोस्तों 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।